वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग डीएक्सन फैमिली। सभी का स्वागत है आज का ये खास 12 बजे के जूम सेशन में। मैं आपका होस्ट अनिंदो दास वेस्ट बंगाल से आपको सभी तहे दिल से स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम में। ये जो प्रोग्राम आप जानते हो, ये प्रोग्राम बहुत ही खास होता है क्योंकि हर दिन कुछ नया टॉपिक, कुछ नए स्पीकर के साथ हम लोग यहाँ पे आते हैं और कुछ ना कुछ सीख के जाते हैं। जो एंड ऑफ द इवेंट, ये एंड ऑफ द ट्रेनिंग सेशन में हम लोग के दिमाग में कुछ नया चीज सीखने को मिलता है। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। और ये सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ जरूरी सूचना मैं आप सभी लोगों को देना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोग डेली जिस चीज के ऊपर आपको, आप सभी लोगों को रिमाइंडर देते हैं, बहुत ही अहम चीज है, वो है पैन कार्ड के साथ आपका आधार कार्ड को लिंक करना। जो लास्ट 25th ऑफ दिस मंथ तक हम लोग का डेडलाइन है। तो मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप पैन कार्ड के साथ आपका आधार कार्ड लिंक करवा लीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं करवाते तो 20% का आपका टीडीएस कटता है जो नॉन रिफंडेबल है। तो वो ये एक बहुत ही अच्छा एक इफेक्ट आता है आपका बोनस में, जो आप रिटर्न भी क्लेम नहीं कर सकते। तो मैक्सिमम जितने भी यहाँ पे व्यूअर्स है, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर स्टॉकिस्ट जुड़े हुए हैं हम लोग के साथ, तो मैं आग्रह करूंगा, ये सभी के सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, ये आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करवा लीजिए आपका नजदीकी सेंटर में। और कुछ ऑफर्स जो ऑलरेडी जून महीने तक चल रहा है, इसको आप लोगों को थोड़ा मैं रिमाइंड करना चाहूंगा। ऑलरेडी एक हम लोग का फ्लाई टू थाईलैंड कॉन्टेस्ट ऑलरेडी चल रहा है, जो 1 जनवरी से लेके 38 जून तक है। जून तक मेरा हम लोग के यहाँ पे बहुत सारा ऑफर्स चल रहा है, जिसका मैं चाहूंगा जितने भी हम लोग का रेस्पेक्टेड डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड स्टॉकिस्ट है, इसका भरपूर फायदा आप लोग लीजिए। जैसे फ्लाई टू थाईलैंड कॉन्टेस्ट चल रहा है, उसमें बहुत सारा ऑफर्स है जो कम्प्लीमेंट्री के तौर पे फ्री प्रोडक्ट्स हम लोग को मिलता है। जैसे मैं आप लोग जानते हैं, इसको लेके हम लोग डेली इस प्रोग्राम के माध्यम से आप लोगों को सूचित करते हैं, रिमाइंड करते हैं। मैं और एक बार इसको दोहराना चाहूंगा। जैसे 1,500 पीवी से अगर आप स्टार्ट करेंगे, तो फॉर द न्यू एंड एक्सपायर्ड जो जितने भी इनएक्टिव मेंबर्स हैं, उनको एक मसाला टी और एक आपका कंबूचा फ्री मिलता है। और जिनका स्टेटस है स्टार एजेंट बिलो दिसंबर तक, तो उन्होंने अगर अगर एक्टिवेट करते हैं 3,000 पीवी से, 3,000 पीवी के साथ अगर आप मंथ स्टार्ट करते हैं पर्सनल पीवी के साथ, तो आपको एक आपका मसाला टी और 2 कंबूचा आपको कम्प्लीमेंट्री मिलते हैं, फ्री ऑफर में मिलते हैं। और इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी एक्टिव और इनएक्टिव स्टेटस, आपका कोई भी स्टेटस हो, आप अगर 5,000 फॉर द ऑल मेंबर्स आई एम टॉकिंग अबाउट, तो सभी और मेंबर्स के लिए अगर कोई भी 5,000 पीवी से स्टार्ट करते हैं, उनको 120 एक्सपेरोरिना और आपका 4 कंबूचा फ्री मिलता है। तो ये सब ऑफर का आपका भरपूर लाभ लीजिए। और आपको रिमाइंड करना चाहूंगा, और कंबूचा जो वन ऑफ द बेस्ट प्रोबायोटिक ड्रिंक है डीएक्सएन में, ये दिस इज द यूनिक प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को आप ज्यादा से ज्यादा सेवन कीजिए और लोगों में इस प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस को आप स्प्रेड कीजिए। तो कंबूचा के बारे में मैं बोलना चाहूंगा, ऑलरेडी जून महीने तक जो डिस्ट्रीब्यूटर पैक का ऑफर चल रहा है, जिसमें आपका 16 बॉटल्स आपको मिल रहा है आपका 14 के दाम में। तो इस प्रोडक्ट का, इस ऑफर का भी आप भरपूर लाभ लीजिए। और मैं और एक चीज के बारे में बोलना चाहूंगा, जो है हम लोग का ओडीओसी कैंपेन, जो एक बहुत ही नोबल कॉज के लिए कंपनी करते हैं, जिसमें हम जितने भी मैल न्यूट्रिशन चाइल्ड हैं उन लोगों को हम लोग हेल्प करते हैं। उसके ऊपर भी, कैंपेन के ऊपर बहुत सारा अवेयरनेस कैंपेन ऑलरेडी हर एक स्टेट में हो रहा है। तो आप इसका भरपूर इस कैंपेन को इसको सहयोग कीजिए। और इस कैंपेन का आप कैंपेन आप रेस्पेक्टिव एरियाज में आप कीजिए, जहां पे आप एक सोशल वर्क में आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी पहुंच सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा जितने भी मेल न्यूट्रिशन चाइल्ड है उनको आप हेल्प कर सकते हैं। और ये पूरा सपोर्ट आपको डीएक्सन मैनेजमेंट देते हैं। तो इसके ऊपर आपका रेस्पेक्टिव जितने भी स्टेट से रेस्पेक्टिव पीआईसी से संपर्क कीजिए और वो लोग आपको गाइड करेंगे।
और आज एक बहुत ही शुभ दिन है, और जो है आपका न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च। और आज 3 प्रोडक्ट्स हम लोग लॉन्च करेंगे यूट्यूब और बाकी सोशल मीडिया में 4 बजे। तो मैं यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स मेंबर्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं, सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा 4 बजे आप लाइव में आइएगा। और हम लोग इस प्रोडक्ट्स को न्यू 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 प्रोडक्ट्स को हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। और जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जितने भी मेंबर्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं, सभी से मेरा दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, ये ये लिंक को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग। जो कोई भी देखिए, यहाँ पे ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आना बहुत ही इजी है, क्योंकि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है, राइट। तो लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं लगता, मैं तो आ गया हूं, लेकिन इसमें ये जो मेरा जर्नी होगा आगे का, इसको कैसे सक्सेसफुल बनाया जाए। मैं अगर यहाँ पे कुछ आया हूं, कुछ डिसीजन लिया हूं, तो वो जो जो डिसीजन है, वो डिसीजन मेरा फर्म डिसीजन है। और वो जो डिसीजन लेके मैं इस बिजनेस में आया हूं, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, जो मेरे को एक फिनेंशियल फ्रीडम देगा, मेरे को एक ऐसा फ्रीडम देगा जो मैं सभी टीम मेंबर्स के साथ, मैं सभी फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर सकता हूं। तो इसी के बारे में हम लोग को आज गाइडेंस देंगे, ट्रेनिंग देंगे। और जो लीडर हम लोग के साथ आज जुड़े हुए हैं, उनका नाम है मिस्टर अजीत कुमार। उनका स्टेटस है ईएसडी, एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड। एंड उनके बारे में मैं थोड़ा आप लोगों को बताना चाहूंगा। उनका जो जर्नी स्टार्ट हुआ है वो है उनका जो अपलाइन है, मिस्टर सुरेंद्र सर एंड धर्मशीला मैडम, आप इन दोनों को सभी जानते हैं। वन ऑफ द टॉप लीडर एंड बिहार का क्राउन एम्बेसडर है। उनका गाइडेंस में ही उनका पूरा ये जर्नी स्टार्ट हुआ है, मिस्टर अजीत कुमार का। और इनका जर्नी स्टार्ट हुआ है 2016 से, बहुत ही शानदार जर्नी रहा है अभी तक। और मैं सर को जो जानता हूं, सर बहुत ही वुमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि ये जो बिजनेस है, ये वर्ड ऑफ माउथ का बिजनेस है, और वर्ड ऑफ माउथ में वुमेन से ज्यादा, लेडी के ज्यादा और कौन अच्छा कर सकते हैं, बोलिए। तो ये जो वुमेन एम्पावरमेंट है, जो लेडीज को, जितने भी वुमेन्स है, इनको को एम्पावर करना, उनको मोटिवेट करना बिजनेस में, और उनको एक स्टेटस देना, इसके ऊपर ज्यादातर काम करते हैं मिस्टर अजीत कुमार। और इसके बारे में प्लस जो जैसे आज का दिन का टॉपिक है न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग, इसके बारे में मार्गदर्शन करने के लिए मैं और ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मिस्टर अजीत कुमार को। सर, आपको वेलकम है आज के सेशन में। और मैं चाहूंगा आज का जो सेशन है, इसके ऊपर आप हम लोग को मार्गदर्शन कीजिए न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग के ऊपर। और आपका जो एक अनुभव है, इसको भी शेयर कीजिए, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस रहेगा, बाकी लोगों के लिए एक लर्निंग सेशन रहेगा, कुछ सीख मिलेगा वो पूरा सेशन से। तो ओवर टू यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने इतना अच्छा आप मेरा इंट्रोड्यूस किए सर, है ना। हालांकि मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ सर, है ना। तो थैंक यू सर। तो आज का टॉपिक है मेरा, है ना, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जिस के जरिए हम इस पृथ्वी पर हैं, पहले उनको मैं, है ना, श्रद्धा नमन, उनको तो मैं कुछ दे नहीं सकता, क्योंकि भगवान जो हैं वो सभी को सब कुछ दिए हुए हैं, है ना। माता पिता भाई बहन गाड़ी वाहन अन्न वस्त्र जल सभी कुछ दिए हैं। तो मैं तो उनको कुछ दे नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं उनको हाथ ताली दे के धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ। और मैं कहता हूँ कि आप लोग जितने भी हैं, सब कोई भगवान को धन्यवाद कीजिए। वही म्यूट हो या नहीं? फिल्म सर से आपका म्यूट, हाँ अभी ठीक है सर, बीच में म्यूट हो गया। कंटिन्यू कंटिन्यू, ओके। साउंड आ रहा है सर? यस यस, कंटिन्यू। ओके ओके सर, ओके। तो मैं अभी धन्यवाद करना चाहता हूँ डेटो डॉक्टर लिम सियोजिन सर को, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा इस कंपनी को बनाया है, जिसके जरिए हम लोग चाहे पढ़े लिखे हों, चाहे
कम पढ़े लिखे हों, फिर भी हम लोग एक अच्छा स्टेज पे जा सकते हैं। तो इसीलिए डॉक्टर लीम से जिनके लिए जोरदार ताली देकर उनको श्रद्धा देते हैं। नेक्स्ट हमको जो इस कंपनी में लेकर आए हैं, माफ कीजिए, इसके बाद में हमको प्रोफेसर वसुपाल सर, के एन वसुपलैया सर एंड डॉक्टर रत्ना मैडम, जिन्होंने भारतवर्ष में इस डी एक्शन कंपनी को लेकर आए हैं और लाने के बाद में इस कंपनी के विषय में हम लोग जान पाए हैं, तो उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली देकर उनको भी सम्मान करते हैं। नेक्स्ट है जो मेरे अपलाइन हैं, जिन्होंने हमको यहाँ तक लाने में अपनी जो भी भूमिका निभाए हैं, तो उनको श्रद्धा के तौर पे उनको मैं प्रणाम करता हूँ, उनको मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ। जितने भी डीएक्शन के मेंबर्स हैं, जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी अप्लायंस हैं, उन सभी अप्लायंस को मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि अगर वो नहीं रहते तो शायद आज मैं आपके सामने 2 शब्द बोलने के काबिल नहीं रहते। इसीलिए सभी हमारे सम्माननीय लीडर्स, हमारे अपलाइन, हमारे मेंटर, उन सभी के लिए है ना एक बार उनको प्रणाम करते हैं, उनको ताली देकर उनका सम्मान करते हैं। थैंक यू दोस्तों। आज जो है मेरा टॉपिक है न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग। तो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग के लिए हम लोग को जानना पड़ेगा कि न्यू डिस्ट्रीब्यूटर जब आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर जब बनते हैं, तो उनको हमको क्या क्या सपोर्ट देना चाहिए, क्योंकि बिना सपोर्ट का कोई भी खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि बिना सपोर्ट के कुछ भी काम नहीं हो सकता, और सपोर्ट मिल जाए तो असंभव भी काम संभव लगना शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग जानते हैं एज अ मेंटर के रूप में, एज अ गुरु के रूप में, एज अ हमारे अपलाइन के रूप में। तो हम लोगों को हमेशा याद रखना है, हमारे जो भी अपलाइन है, हमारे जो भी मेंटर हैं, उन सभी से हम लोगों को कनेक्ट होकर रहना है और हमेशा उनसे पूछते रहना है, क्योंकि जब भी हम लोग न्यू डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे आते हैं, तो हम लोग जब नए नए रहते हैं ना, तो हम लोगों में थोड़ा सा उत्साह और एनर्जी थोड़ा ज्यादा रहता है, ठीक है ना। तो थोड़ा ज्यादा का मतलब क्या है, वो एक्साइटेड इतना हो जाते हैं ना कि अपने आप को मैंने ठीक तरीका से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो शुरू शुरू में उनको मजा लगता है, लेकिन फिर जैसे ही वो धीरे धीरे करके डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे धीरे धीरे करके पुराना होते हैं, तो उनका मनोबल कमते जाता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा दिखता है कि उनका मेंटर, उनका जो भी अपलाइन है, उनको सपोर्ट करने में असमर्थ हो रहे हैं। तो जो भी मेंटर हैं, जो भी अपलाइंस हैं, उन सभी को मैं अपनी तरफ से हृदय से उनको धन्यवाद करूंगा कि आप जो है जो जो अपने डाउनलाइन को देख रहे हैं, जो जो अपने डाउनलाइन के हमेशा साथ उनके साथ कनेक्टेड हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और जो नहीं है, कृपा करके मेरा एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर का हाथ पकड़ के रखिए और उनको कोशिश कीजिए कि उनको आगे ले जाने के लिए। हालांकि मैक्सिमम जितने भी मेंटर हैं वो अपने डाउन लाइन को लेकर ही चलते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी दिखता है जहां इस भीड़ में कुछ ऐसे हमारे लीडर्स होते हैं जो एकदम बिल्कुल छोड़ देते हैं। तो मेरा उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कृपा करके आप लोग अपना डाउनलाइन को थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए, ताकि वो आगे बढ़ सके। यहाँ जो भी ये जो बिजनेस है, डी एक्शन बिजनेस जो है सर, ये क्या है, ये कर भला तो हो भला के ऊपर में डिपेंडेंट है। अगर मैं अपने डाउनलाइन को थोड़ा आगे ले जाने का प्रयास करता हूं, तो क्या होता है कि हम में भी थोड़ा सी उन्नति मिलती है। तो इस उन्नति को करने के लिए हम लोगों को अपने मेंटर को पकड़ के रखना है, और हमारे जो मेंटर हैं उनका भी कर्तव्य है कि वो भी हमारे हाथों को पकड़ के रखें। इवन एक बार जरूर हम लोग से पूछे कि आपको क्या असुविधा हो रही है, किस प्रकार का आपको सुविधा चाहिए, कहाँ दिक्कत आ रही है। ये चाहे जो भी बात हुआ हो, आपस में कुछ आर्गुमेंट क्यों ना हो गया हो, लेकिन फिर भी आपको एक बार उनसे पूछना जरूरी है, ठीक है। तो मैं आपसे, हेलो, हेलो, मनीष जी, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, डिस्कनेक्ट हो गया। हेलो, यस यस, अभी ठीक है। सॉरी, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए माफ कीजिएगा, है ना। मैं अपना सेशन कंटिन्यू करता हूं। तो जो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर हैं,
न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को भी कभी भी अपना है ना, हमेशा जो है अपना माइंड को एकदम फ्रीली रखना है और हमेशा उनसे कनेक्टेड रहना है। तो कनेक्टेड रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको बार बार फोन करके पूछना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक डिस्ट्रीब्यूटर का उन्नति का मतलब समझ जाइए कि जितने भी सारे लोग हैं सभी का, ये डीएक्सएन का जितने भी फैमिली है, जितने भी परिवार हैं, उन सभी का उन्नति होना शुरू हो जाएगा। तो जब न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग के रूप में जब हम लोग आते हैं तो हम लोग एक चीज बताते हैं कि न्यू डिस्ट्रीब्यूटर जब आते हैं, जब उनको फॉर्म फिलअप किया जाता है, जब फॉर्म फिलअप किया जाता है तो उनसे ही हमारा बिजनेस चलना शुरू नहीं होता है। ठीक है? क्योंकि उनको सरवाइव करने के लिए सिखाना पड़ेगा, उनको जो है क्या चीज का जरूरत है वो सिखाना पड़ेगा। मार्केट में जो भी उनको प्रोडक्ट मिलता है, उन सारे प्रोडक्ट, हमारे डीएक्सएन का जो भी प्रोडक्ट्स है, उन सारे प्रोडक्ट को किस प्रकार से हम अपने घरों में ब्रांड को चेंज करते हुए अपना बिजनेस को आगे लेके चलें, इसके प्रति हम लोगों को फोकस करना है। तो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग के तौर पे हम लोगों को ये दिमाग में रखना है कि जब भी कोई नए लोग आते हैं एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, फॉर्म फिलअप करते हैं, फॉर्म फिलअप करने से पहले उनसे 3 चीज बोलिए, है ना। नंबर 1 हो जाता है कि उनको बोलिए कि देखिए, ये बिजनेस करने के लिए आपसे हमको 3 चीज चाहिए। तो सामने वाला पूछेंगे, भैया अभी तो ज्वाइनिंग भी नहीं किया और हमसे 3 चीज आप मांग रहे हैं। बोले हाँ, 3 चीज तो आपको देना पड़ेगा। वो क्या है, आप सुन लीजिए। हमको लगता है आप दे नहीं पाइएगा, लेकिन फिर भी आप सुन लीजिए, है ना, शायद आप दे पाए। तो उनको चौंक जाएंगे, भैया क्या चीज मांग रहे हैं। तो बता रहे, ध्यान से सुनिए। नंबर 1 होता है, उनका दिमाग हमेशा शांत रहना चाहिए। टॉलरेंस करने के लिए सीखिए, है ना, हमेशा दिमाग शांत रखिए। अब शांत किस लिए होता है कि क्योंकि जब भी आप न्यू डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे आइएगा और जब यहाँ पड़ी काम करना शुरू कीजिएगा, तो कंपनी आपको शुरू शुरू में जो भी बोनस के तौर पे इनकम देती है वो छोटा होता है, और छोटा, है ना, बहुत बड़ा एक अमाउंट देके जाता है। छोटा हिस्सा बहुत बड़ा हिस्सा के रूप में वो बदल जाता है, क्योंकि छोटा हिस्सा में हम लोगों को चेक किया जाता है, मेरे माइंड को, कि कितना संतुष्ट है। सपोज दैट मैंने इस डीएक्सएन बिजनेस में आया, एज अ न्यू डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे आया। आने के बाद में महीना खत्म हो जाता है, 10 तारीख को मेरे अकाउंट में कुछ पैसा आया, लाइक दैट, ना, मोर और लेस 100 बिलो, मान लीजिए कि 70-80 रुपया आता है। तो क्या है, दिमाग शांत रखना है। लोग समझते हैं 80 रुपीज क्या होगा, ज्यादा कुछ है नहीं, डजंट मैटर। धीरे धीरे करके उस 80 रुपीज में उसको नेक्स्ट मंथ जो है और बिजनेस करने के लिए उनको बताया जाता है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग दिया जाता है, उसके साथ साथ उनको बताया जाता है कि आप और मेहनत कीजिए, आपका अकाउंट में फिर से पैसा आएगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, अब वो बिजनेस करना शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट मंथ क्या होता है, जो यहाँ 80 रुपीज है वहां पर पता चला 200 रुपया आया। ठीक है, माइंड जो है हमेशा शांत है, डजेंट मैटर। नेक्स्ट फिर मंथ गया, धीरे धीरे करके वो 5,000 रुपये आता है। धीरे धीरे करके 5,000 से 10,000 आता, 10,000 से 20,000 आता, 20,000 से 30,000 आता। जब ये 30,000 40,000 का सिनेरियो जब बनता है ना, उस समय भी मन को उतना ही शांत रखिए जिस समय आपको 80 रुपीज आया था। ठीक है ना। ऐसा मत सोचिए कि भैया अब तो मेरे को 40,000 आ रहा, 30,000 आ रहा है, 80,000 आ रहा, अब मैं तो सब कुछ सीख गया हूं। नहीं, ये ऐसा बिजनेस है, यहाँ आपको कंटिन्यू रोज सीखना होता है। क्योंकि रोज सीखेंगे तो हम लोग अगर 100% सुनते हैं और समझते हैं, तो पता चलता है उसमें से 5 पॉइंट्स मेरे दिमाग में है, बाद बाकी 95 पॉइंट्स उड़ गया है। क्यों? क्योंकि हम भी बहुत सारे कामों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन डीएक्सएन को लेके चलते हैं तो केवल हो सकता है 5 से 10% ही मेरे दिमाग में रहता है, बाद बाकी सब फ्लैश आउट हो जाता है। तो जब मेरे पास में 10% ही रहता है, तो जाहिर सी बात है, एक मीटिंग से हमने, है ना, 10% सीखे, दूसरी मीटिंग से हमने 10% सीखे, तीसरी मीटिंग से हमने 10% सीखे। इस प्रकार से 10-10% करके अगर हम लोग सीखते जाते हैं, तो हम लोगों के अंदर में एक लीडिंग का प्रोसीजर चालू हो जाता है। तब मैं लीडर बनने के लिए तैयार हो जाता हूँ। यानी कि हमको एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक हमको सीखना है। क्योंकि जो सीखेगा वो जीतेगा, और जो नहीं सीखेगा वो कभी नहीं जीतेगा। तो सीखना हमको बहुत जरूरी है। जब तक हम लोग लर्न करेंगे, तब तक हम लोग इस डीएक्सएन फील्ड में सरवाइव करेंगे। तो सरवाइव करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, सीखना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग सीखेंगे नहीं, हम लोग जीतेंगे नहीं। और सीखना कैसे है, कुछ सिस्टम के माध्यम से। मैं इसके बाद में सिस्टम के विषय में बताऊंगा। तो पहला बात जान लीजिए कि आपको क्या करना है, माइंड को हमेशा एकदम शांत रखना है। एकदम अपने आप को घबराने नहीं देना, अपने माइंड को दिशाहीन नहीं होने देना है। आज कम पैसा है,
तो वही आपका जो पिछला वाला स्थिति था उसको याद रखिए, है ना। कल जो है अगर आप 50,000 कमाते फिर भी वही स्थिति को रखिए, दिमाग में रखिए कि हाँ अभी हमको 50,000 आ रहा है, लेकिन हम वही पुराने वाले ही लोग हैं जो मैं पहले था। तो इस चीज को भूलना नहीं है, माइंड को हमेशा शांत रखना, ज्यादा उड़ना नहीं है। अगर ज्यादा उड़ते हैं तो पता चलता गिर भी जल्दी जाते हैं, क्योंकि जिसका एटीट्यूड में परिवर्तन होने लगता है ना, तो वो क्या करता है, अपने अपलाइन का सम्मान करना बंद कर देता, वो अपलाइन से बात करना बंद कर देता। अब भैया अब हमको तो 40,000 50,000 आ ही रहा है, तो मैं अब उनसे बात करके क्या करूंगा, मैं तो सब सीख गया हूँ। नहीं सर, ये जो सोचते हैं उनका मन में एकदम बिल्कुल रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन से आप बाहर निकलिएगा, ये बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है कि आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन से बाहर निकलिए। आपका माइंड हमेशा आपको दिशाहीन करते रहेगा, भटकाते रहेगा, लेकिन आपको हमेशा मीटिंग में आके अपने आप को पॉजिटिव करते रहना है और अपने आप को हमेशा क्या है, मोटिवेट करते रहना, क्योंकि हमको भी मोटिवेट की जरूरत पड़ता है भाई, हम भी इंसान हैं, हमको भी कभी कभी फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। तो इसके लिए क्या है, अगर हम लोग कंटिन्यू डी एक्शन कंपनी में आते रहेंगे, उसके मीटिंग को ज्वाइन करते रहेंगे, तो हम लोग कभी भी दिशाहीन होंगे नहीं, क्योंकि हमसे बड़े बड़े लीडर हैं। और एक बात, जो छोटे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि कोई अभी नया डिस्ट्रीब्यूटर आता है, उससे भी हमको शिक्षा मिलता है। तो किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना है। जो बोलते हैं, जब भी अपना प्रपोजल रखना हो ना, तो आपस में अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में रखा जाए, उनसे पूछा जाए कि हाँ आप बताइए, ऐसा ऐसा प्रपोजल रखने से इस प्रकार से हम अपना सिस्टम को लेके चलेंगे, कैसा रहेगा। तो आपको लगेगा कि नहीं सर ऐसा से ऐसा कीजिए, हो सकता है एक नया डिस्ट्रीब्यूटर आपको एक नया ऐसा पॉइंट बनाए जो आपके बिजनेस को चार चांद लगा दे, है कि नहीं। तो इसीलिए इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा, हमेशा आपका माइंड क्या होना चाहिए, पीसफुली होना चाहिए, एकदम ठंडा रहना चाहिए, एकदम शीतल जल की तरह रहना चाहिए। एक नंबर पॉइंट। दूसरा नंबर पॉइंट है आपका जो है, हमेशा याद रखिएगा, ईमानदारी बहुत जरूरी है। अगर ईमानदारी हटी, दुर्घटना घटी। याद रखिए, अपने अपने अपलाइन के साथ आपको हमेशा ईमानदारी बरतते रहना चाहिए, उनके साथ हमेशा ईमानदारी बनाए रखिए। और अपने डाउनलाइन के साथ, हो सकता है आज आप नए डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे आए हैं, डजंट मैटर, कल आप केवल अकेले नहीं रहिएगा, आपके साथ में हो सकता है 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 1000 लोग, 5000 लोग, 1 लाख लोग रहेंगे। तो उनके साथ में आपको वैसा ही व्यवहार करना है, ईमानदारी वाला व्यवहार, क्योंकि ईमानदारी जब तक रहेगा, ये डी एक्शन में आप सरवाइव कीजिएगा, आप टिके रहिएगा, आपको कोई हिला नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है ना पिलर हो गया है। शांत रखना अपने आप को, क्योंकि बहुत सारे ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी, डिस्ट्रीब्यूटर में कुछ ऐसा बात हो जाएगा, अपलाइन से अपना कुछ ऐसा बात हो जाएगा, जिसके कारण क्या है कि हम लोग जो है अपना माइंड का डिसीजन जो है इधर उधर अलट पलट कर लेते हैं, जिसके कारण हम लोग गिर जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखना है, माइंड हमेशा शांत रखना है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, ईमानदारी रखना है, क्योंकि ईमानदारी ऐसा हो गया ना सर, आप अपने डाउन लाइन का एक पीबी भी मत लीजिए, एक पीबी भी मत लीजिए सर, क्योंकि अगर एक पीबी भी अगर आप उनसे लेते हैं और उनके मन में एक बार गड़ गया कि सर मेरा पीबी ले लिए हैं, और कोई कारण से जो है उनको पता चला कि हाँ वो एनालाइज करके पता किया कि सर आप 10 पीबी ले लिए हैं, तो ये आपका इमेज पे लगेगा। इसीलिए 1 रुपया और 1 पीबी जिन्होंने बिना बोले रख लिया, उसका बिजनेस वहीं से डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गया। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये कौन बोले थे, हमारे आदरणीय के अग्रवाल सर। आज वो हम सबके बीच में नहीं है, लेकिन हम लोगों को इतना अच्छा शिक्षा दे गए हैं, इतना अच्छा शिक्षा दे गए हैं कि उनके बातों को अगर अमल करते हैं तो कभी नहीं हारेंगे, एकदम सक्सेस हम लोग को मिलना ही मिलना है। इसीलिए मैं के अग्रवाल सर को है ना यहाँ से प्रणाम करता हूँ, जहां भी रहें, है ना, के अग्रवाल सर को भगवान उनको सुखी प्रदान करें, उनको अच्छा स्थिति प्रदान करें। क्यों? क्योंकि उन्होंने हम लोगों को यहाँ पर कुछ अच्छा प्रदान करके गए हैं। आज अपने बच्चों को उन्होंने 5.5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया से स्टार्टिंग हो गया था। जिस दिन इस पृथ्वी को छोड़ के अग्रवाल सर गए थे, उसी दिन क्या हुआ था कि उनके बच्चे के नाम पे, चूंकि उनके बच्चे का नाम नोमिनी में उनके बच्चे का नाम था, तो उन्होंने अपने बच्चे का नाम से पूरा बिजनेस उनका बच्चे को पूरा बिजनेस ट्रांसफर्ड हो गया। बताइए कोई ऐसा कंपनी है जहां पर आप काम करते हो
अब मान लीजिए कि मैं काम करता हूं और मैं काम करते करते 5 लाख रुपए इनकम करना शुरू किया हूं, और मेरे जो बच्चे हैं उसको मैंने नॉमिनी बनाकर रखा हूं, और जिस दिन हम इस पृथ्वी को छोड़ के जाएंगे, और मान लिया हम डीएक्सन कंपनी में नहीं है, कोई दूसरी कंपनी में है, वहां मैं ज्यादा नहीं 1 लाख रुपया इनकम करता हूं, जिस दिन हम वहां इस पृथ्वी को छोड़ के जाएंगे, जिस दिन मेरा डेथ हो जाएगा, क्या हमारे कंपनी, क्या हमारे घर के मेंबर को वो 1 लाख रुपया सैलरी से स्टार्ट करेंगे? नहीं करेंगे सर, कभी नहीं करेंगे। क्योंकि कोई भी कंपनी जो है उसको वो जो चाहता है, जो वो उसका जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो सिखाया गया था, उसको उसके बच्चे को वो सब पता नहीं है। लेकिन वहां पर ये सब नहीं होता। अगर जॉब दे भी दें तो 7,000, 8,000, 10,000, 12,000 का जॉब देंगे जिससे उनका घर किसी हालात में चले। लेकिन अगर कोई डीएक्शन करता है और इस पृथ्वी को छोड़ के जाता है तो उसका पूरा बिजनेस उसके बच्चे के नाम पे ट्रांसफर्ड हो जाता है। और जैसे कि के अग्रवाल सर इस पृथ्वी को छोड़कर गए थे, तो उनके बच्चे के नाम पे पूरा अपना उनका बिजनेस और उनका पोस्ट दोनों उन पे ट्रांसफर्ड हो गया, और वो महीना का एंड होता है तो उनके अकाउंट में 5 लाख रुपया आता है। ठीक है, तो ये हमारे डीएक्सन कंपनी का खूबसूरती है, जो दूसरे और कोई कंपनी में नहीं है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए कि ये डी एक्शन कंपनी, ये डी एक्शन प्लेटफॉर्म हम लोगों के लिए कितना खूबसूरत है, कितना अच्छा है, इसको जानना आप लोगों को बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, पहला हो जाता है आपका दिमाग को शांत रखना। दूसरी बात क्या हो जाता है कि हमेशा ईमानदारी बरतते रहिए। ईमानदारी एकदम होना जरूरी है, अपने डाउनलाइन के साथ, अपने अपलाइन के साथ, सभी के साथ में जो है ये होना जरूरी है। अगर ये नहीं होता है तो कहीं ना कहीं आप सीखने के लिए बहुत पीछे हैं, या फिर अपने बिजनेस को ये आप नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि जो नहीं करना चाहता है वो रॉन्ग इंफॉर्मेशन देना चाहता है, और जो बिजनेस करना चाहता है वो हमेशा टॉप अचीवर के तौर पे बात करना चाहता है। वो अपने अपलाइन का बात को सुनता है, और अपने अपलाइन को जो बात सुनता है वही आगे जा सकता है, और जो अपने अपलाइन का बात नहीं सुनेगा वो कहीं ना कहीं वो जाके डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इस डी एक्शन फील्ड में सरवाइव करते हुए आगे बढ़ना है। तो पहला बात क्या था कि हमारे मन को शांत रखना है। दूसरा बात क्या हो गया, ईमानदारी रखना है ना। और तीसरा बात आ जाता है कि हमको ईमानदारी के साथ साथ एक चीज और चाहिए, धैर्य रखना। अगर धैर्य नहीं रहा तो सब कुछ खत्म हो गया। क्योंकि हम लोग आज हम डी एक्शन का ये फॉर्म को भर के आज ही हम करोड़पति नहीं हो जाएंगे सर। करोड़पति होने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, और पैसा कमाना इतना कठिन भी नहीं है। तो आप बोलिएगा ये कैसा बात है, पहले तो बोलते हैं पैसा कमाना बहुत आसान है, और दूसरी बात में कहते हैं कि पैसा कमाना आसान भी नहीं है। तो आसान कहाँ है और कठिनाई कहाँ है, ये जानना है। अगर आप अपलाइन के साथ में मिलके हमेशा रहते हैं, उनके बातों को आप सुनते रहते हैं, ठीक है ना, तो आप कभी भी जो है पीछे नहीं हटिएगा। आप हमेशा, आपके बिजनेस आपका लिए एकदम ही इजी वे पे चलते रहेगा, और आपको पैसा कमाना आसान समझ में आएगा। क्योंकि सर जब हम लोग पढ़ाई करने जाते हैं ना, तो नया नया बुक्स रहता है, हमको पढ़ने के लिए आता नहीं है, टीचर समझाते हैं, समझ में नहीं आता। जब ट्यूशन में जाते हैं तो उसको एक एक चीज को एकदम टोटली एकदम सुंदर से, है ना, लाइन बाय लाइन समझाया जाता है। तो हमको लगता है वाह, ये तो मैंने स्कूल में पढ़ा था तो लग रहा पहाड़ है, और वही मैं अपने अपने टीचर के सामने पढ़ रहा हूँ तो वो बहुत आसान है। तो हमारे मेंटर जो होते हैं ना, वो इसी प्रकार के होते हैं। हमारे जो अपलाइन होते हैं वो एक एक चीज को तोड़ तोड़ के समझाते हैं, ताकि हमको समझ में आए पैसा कमाना आसान है। लेकिन वही हम अकेले जब करने जाते हैं तो हमको समझ में आता है ये आसान बिल्कुल नहीं है, मेरे लिए पहाड़ है। क्यों? क्योंकि अधजल गगरी छलकत जा। इसका मतलब होता है कि जब हमारे पास में सामान्य नॉलेज रहता है, कम ज्ञान रहता है ना, तो हम लोग उछलते ज्यादा हैं, जिससे हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है, और थोड़ा दूर जाके हम लोग स्टॉप कर जाते हैं। ठीक है ना, इसको बोलते हैं कि आत्महत्या कर लेना, अपने आप को एटीट्यूड में बदलना और आत्महत्या कर लेना। तो डी एक्शन कंपनी में सरवाइव करने के लिए, बचे रहने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, हम लोगों को एक ही चीज दिमाग में रखना पड़ता है, हमारे अपलाइन जैसे जैसे बताते हैं हमको वैसे वैसे चलना। अगर जो इन बातों को लेकर चलना शुरू कर दिया वो कभी नहीं हारेगा, और कभी नहीं हारेगा। क्यों? क्योंकि समाज आपको जीतने नहीं देगा और गुरु आपको हारने नहीं देगा। सर ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। तो गुरु कभी आपको नीचे नहीं गिरने देगा, चाहे आपसे गुस्सा हो, चाहे आपसे कोई दो बात क्यों ना बोल दिया हो, लेकिन फिर भी आपको हमेशा अपने नजरों में रखते हैं। और एक बात जान लीजिए,
जो डाउनलाइन को है ना जितना ज्यादा प्यार करते हैं ना, डांट उन्हीं को लगता है। हमको बार बार ऐसा समझ में आता होगा है ना कि सर देखिए हमको तो बार बार डांटते हैं, लेकिन ये मत समझिए उनका डांट में वो प्यार छुपा है, वो ऐसा प्यार छुपा हो है ना जिसे आप समझ नहीं पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी, तीसरे सीढ़ी, चौथे सीढ़ी, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर है ना, क्राउन एम्बेसडर तक का रास्ता तय कर लेते हैं। तो थोड़ा सा आपको जो है एक बात को दिमाग में रखना होगा कि धैर्य है ना, कोई भी चीज आसानी से तुरंत नहीं मिलता है। आप तुरंत डीएक्शन के प्लेटफॉर्म में आके तुरंत ही आप जो है ना करोड़पति नहीं बन सकते सर, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपका अपलाइन बताते हैं मेहनत कैसे करना किया जाता है, आपको नहीं समझ में आता आप अपने अपलाइन से पूछे। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका अपलाइन आपको तो जोड़ दिया, लेकिन उनको भी रूल्स एंड रेगुलेशन समझ में नहीं आता है, तो आप क्या कीजिए कि उनके जो अपलाइन है उनसे बात कीजिए, और अगर उनको भी नहीं समझ में आता तो उनके जो अपलाइन है उनसे बात कीजिए कि सर हमको समझ में नहीं आता है, सर हमको बताइए। या फिर जिस मीटिंग में जाते हैं उस मीटिंग में कोई भी ऐसे लीडर्स हैं उनसे बात कीजिए कि सर मेरे अपलाइन तो हैं लेकिन वो बहुत कुछ हमको बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन ईमानदारी पूर्वक, ऐसा नहीं उनके प्रति आपको झूठ बोलना, नहीं तो आप भी फंस जाइएगा। क्यों? क्योंकि आप आगे नहीं जा पाइएगा। आपको आगे जाने के लिए आपका मेंटर को हमेशा ध्यान में रखने होगा, उनके बातों को मान के चलने होगा, उनके सिस्टम को लेके चलना होगा, तब जाके आप सक्सेस हो पाइएगा। तो पहला चीज क्या था सर, याद रखिएगा, दिमाग हमेशा कैसा रखना है, शांत रखना है, नंबर एक। नंबर दो है कि आपको हमेशा ईमानदारी रखना है, हमेशा ईमानदारी रखना, ईमानदारी हटी दुर्घटना घटी। ठीक है। तीसरा चीज क्या है सर, तीसरा चीज है आपको धैर्य रखना है ना। धीरे धीरे करके बिजनेस आगे बढ़ता है, तो क्या होता है आप पूरी बातों को समझ समझ कर जाते हैं। क्लास 1 में पढ़िएगा, डायरेक्ट ग्रेजुएशन में आपको नाम लिखा देंगे तो आपको पता चलेगा कि आप वहां हमेशा फेल के अलावा कुछ नहीं ला पाइएगा। इसीलिए 1 क्लास से 2 क्लास 3 क्लास धीरे धीरे होता है ना, लाइन बाय लाइन होता है ना। हम तो डायरेक्ट क्लास को टपक के आगे तो नहीं बढ़ सकते ना, और आगे बढ़ भी गए तो पिछला वाला कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि बेसिक इंपॉर्टेंट चीज होता है। अगर बेसिक आपके पास में मजबूत रहा फिर ग्रेजुएशन आपके लिए पहाड़ नहीं इजी हो जाएगा। जैसे कि हमने अभी थोड़ा देर आगे बताएं, आपका मेंटर एक एक चीज को तोड़ तोड़ के पूरा बढ़िया से आपको बताते हैं किस प्रकार से है ना आपको सक्सेस मिलेगा। तो इस सक्सेस के लिए आप अपने मेंटर को ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो 3 चीज याद रखिएगा, क्या क्या, एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं। पहला बात क्या है, माइंड को हमेशा शांत रखना है। दूसरा बात क्या है, ईमानदारी बरतते रखना है। तीसरा बात क्या है, आपको थोड़ा धैर्य रखना है। ठीक है ना, थोड़ा सा आपको शांति बनाए रखना है, वो धीरे 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 आप सक्सेस होते चले जाइएगा। अब आते हैं न्यू डिस्ट्रीब्यूटर के ये 3 रूल्स को ध्यान रखिए। अब कंपनी बताती है कि यदि आप इस डीएक्सएन प्लेटफॉर्म में सरवाइव करना चाहते हैं तो आपको प्रोडक्ट नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आप कोई भी प्रोडक्ट लीजिए, चाहे इस डीएक्सएन कंपनी के टूथपेस्ट लीजिए, ऋषि गैनो टी लीजिए, मसाला टी लीजिए, सोप लीजिए, राइस ब्रांड ऑयल लीजिए, बहुत तरह का प्रोडक्ट्स है। उन सारे प्रोडक्ट का एक एक करके नॉलेज लीजिए, क्योंकि आपके पास में जब नॉलेज रहेगा तब आप किसी और को डिस्ट्रीब्यूट कर पाइएगा। और इससे पहले क्या कीजिए कि पहले आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए, और इस्तेमाल करके आप घर में क्या बताए पता है, हमको ब्रांड चेंज करना है। दिमाग में एक ही चीज सेट कीजिए, हमको ब्रांड चेंज करना है। यदि हम अपना ब्रांड चेंज कर पाए तब जाके हम उसके विषय में अच्छा सीख पाएंगे। और जो नए नए आए हैं और सिर्फ अपना प्रोडक्ट यहाँ पर ले लिए हैं, थोड़ा सा नॉलेज भी हासिल किए हैं और सोचेंगे मार्केट में जाके दे के उनको बताएं, तो शायद वो मेरे ख्याल से ना 50% बता पाएंगे और 50% नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो एक तो अनुभव होता है, खुद को इस्तेमाल करने के बाद जो अनुभव होता है ना, उसका अनुभव ही अलग होता है। जो दिल से निकलता है और गला के जोड़ से निकलता है कि मैंने ये प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है, इसका ये बेनिफिट्स है, आप इस्तेमाल कीजिए, आपको भी ये बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ एक ही चीज है, प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए, और जो प्रोडक्ट आपको, जिसका गुण आपको पता चला है, उस गुण को सबसे पहले जो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो अपने रिश्तेदार, अपने फ्रेंड सर्किल, अपने कॉलीग्स, अपने जितने भी फ्रेंड सर्किल में, जैसे मान लीजिए कि आप एक शादी करने जाइएगा तो आपका एक मेनू, एक लिस्ट बनेगा कि भैया हमको इतने परिवार को क्या है, हमको न्योता देना है। न्योता मतलब समझना है कि इन्विटेशन देना कि भैया मेरा शादी है, आप लोग आइएगा। ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, उनका लिस्ट बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार से ज्यों ही आपने डीएक्सएन प्लेटफॉर्म का फॉर्म, जैसे ही फॉर्म भर्ती किए और जैसे ही आपका आईडी कार्ड इस कंपनी में बन गया, आप समझ जाइए डीएक्सएन के साथ में आपका मैरिड हो गया। अब जब मैरिड हो गया तो भैया सबको सम्मान करने के लिए बुलाइए।
कि हाँ भैया आइए आप लोग, है ना। तो उसमें क्या करना है, सबका लिस्ट बनाना है। सबसे पहले किसका लिस्ट बनाएगा, अपने परिवार का, चाचा कौन है ना, फुआ कौन है, उसका कई भाई बहन है ना, बेटा बेटी कौन है, सब कुछ ये सबका लिस्ट बनाइए। और लिस्ट बनाने के साथ में आपको नया क्या करना है, दिमाग में रखना है, नया के तौर पे आपको क्या करना है, आपको एक एक करके फोन करना है। और तुरंत डीएक्शन के विषय में मत बताइए। डीएक्शन के विषय में कैसे बताइए, पहले उनसे पूछिए, हेलो आप कैसे हैं, आपके परिवार कैसे हैं, और सब कुछ ठीक ठाक है ना, वो भैया कैसे हैं, वो दीदी कैसे हैं, वो सारा कुछ पूछिए। बस उसके बाद में उनको रख दीजिए। दूसरा बार फिर फोन कीजिए, 1 सप्ताह बाद में या 2 3 दिन बाद में फिर फोन कीजिए, फिर उनसे बातचीत कीजिए। उसके बाद में अपने आप के विषय में बताइए। जानते हैं हम लोग एक है ना आयुर्वेदिक कंपनी है ना, डी एक्सन कंपनी, इसमें थोड़ा सा कुछ बता रहा था। चलिए ना एक दिन जाके हम लोग देखते हैं क्या है, आप भी समझ लीजिएगा हम भी समझ लेंगे। ठीक है। अब जो है आपने उनको इनवाइट किए, अगर वो इनविटेशंस में आपके साथ में आ जाते हैं, तो आप जिस मीटिंग में आए हैं है ना, उस मीटिंग में उनको लेकर आ जाइए। उनका भी दिमाग खुल जाएगा और आपका भी दिमाग खुलेगा, क्योंकि ये बिजनेस है, कर भला तो हो भला। ठीक है। तो इसमें जानना जरूरी है। अब क्या है, उनको लेकर आए तो वो आपके बातों को उतना गुरुत्व नहीं देते हैं जितना आप एक मीटिंग में ले आते हैं। वहां के जो लीडर्स होते हैं, वहां जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उन लोगों को बातों को जब वो सुनते हैं तो लगता है कि हाँ, ये तो एक आदमी झूठ बोल सकता है अपना प्रोडक्ट के लिए, लेकिन ये सारे लोग तो झूठ नहीं बोल सकते हैं। और ये लोग रियल में कमा रहे हैं, इन लोग को कैसे करके पैसा आ रहा है, उन लोग अपना क्या करते हैं, जब मीटिंग लेते हैं तो उसमें बताते हैं, है कि नहीं। तो इस चीज को सुन के समझ के उनको लगता है कि नहीं, हम भी करेंगे तो हमको भी मिलेगा। तब उनके मन में ना क्या होता है, एक प्रेरणा जागता है। अब बहुत बार क्या होता है, लोग कम पढ़े लिखे होते हैं तो उनको समझ में आता है कि भैया हम डीएक्शन का बिजनेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, भगवान आपको एक सुंदर सा दिमाग, हाथ पैर आंख कान सब कुछ दिए हैं। आप विश्वास कीजिएगा, जो बोल नहीं पाते हैं वो लोग भी इस डीएक्शन प्लेटफॉर्म से बिजनेस करके अच्छा खासा रुपया कमाते हैं। ठीक है। तो हम लोग को तो भगवान सब कुछ दिए हैं, फिर हम लोग पीछे क्यों हैं। किसी के पास आपको हाथ पसारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप हाथ इसलिए, आप उसको हाथ को, पहले क्या होता, किसी से मांगना होता तो हाथ ऐसे किया जाता, भैया दीजिए। अब क्या कीजिएगा, आप बोलेगा भैया लीजिए। क्यों, क्योंकि डी एक्शन आपको देने का सिस्टम बताया है, लेने का नहीं। मैं आपको बताता हूं, पहले क्या होता था ना, जब गवर्नमेंट जॉब लगती थी, आज से करीबन 100 साल पहले या 50 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं। तो क्या होता था कि घर में सभी को बोला जाता था, भैया आप चलिए, आपको मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए लेके जाता हूँ, सैलरी भी दूंगा, आपको घर में रहने के लिए भी दूंगा। लेकिन वहां के लोग नहीं जाते थे, किस लिए, अरे इतना खेत पथारी है, कौन देखने जाएगा भाई, है। सबको ऐसा लगता था। आज के डेट में, इस वर्तमान स्थिति में, वो लोग ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लेते हैं और लेके चपरासी के जो नौकरी होता है ना, उसके लिए लाइन लगा रहे, कहीं भैया वो भी मिल जाए। एक बार हमने क्लास 8 पास करके, जब हम लोग एक प्यून के जॉब के लिए गए थे, जब हम लोग इंटरव्यू देने के लिए गए थे, खास करके मैं जब गया था, तो हमको पता चला कि जिस लाइन में हम खड़े हैं, विश्वास कीजिएगा, एमबीए करके एक बंदा खड़ा है उस चपरासी के नौकरी के लिए। मैंने वहां पढ़ी इंटरव्यू का जो उनका जो लीफलेट आता था ना, उसको मैंने वहीं फाड़ा और वहां से निकल गया। क्यों, क्योंकि मैं जानता था वो लोग चाहते हैं अच्छे लोगों को लो, जिसके पास में क्वालिफिकेशन है, जिसके पास में अनुभव है। मैं तो अभी 8 क्लास पास करके नया नया अभी गया हूं, और वो लोग जो है एमबीए करके लाइन दे रहे हैं, तो बताइए हमको नौकरी पे रखेंगे, नहीं रखेंगे। तो बताइए पैसा का क्या किल्लत था कि उन्होंने जाके वो नौकरी करने पर बाध्य हुए, एमबीए करके। ठीक है ना। तो वहां से हमको शिक्षा मिला। तब मैंने क्या किया, दूसरा विकल्प खोजना शुरू किया कि ऐसा कौन सा बिजनेस करें जिससे हम लोगों को है ना मान सम्मान भी मिले और हम आगे बढ़ते रहें। तो हमको पता चला कि ये डी एक्शन है ना बिजनेस। तो डी एक्शन बिजनेस के विषय में हमने पता किए, मेरे पिताजी एक बुक्स लेकर आए थे, उस बुक को हमने क्या किया, पढ़ने के बाद में हमको, पूरा पढ़ने के बाद में हमको समझ में आया कि शायद इसमें कुछ है। तो हमने क्या किया कि इसका अनुसंधान किए कि पश्चिम बंगाल कोलकाता में इसका स्टॉक पॉइंट किधर है। तो मैंने पता करके उसके बाद में स्टॉक पॉइंट में डायरेक्ट पहुंच गए। जाने के बाद में वहां फॉर्म उनसे लिए और बताया कि सर ज्वाइनिंग करने के लिए क्या करना होता है। तो उन्होंने बताया एक फॉर्म देता हूँ, फॉर्म को भरिए। फॉर्म को भरे, उसके बाद में जिसने हमारे पिताजी को ये बुक्स दिए थे, है ना, तो उनको डायरेक्ट मैंने फोन लगाया, बोला सर यहाँ पर ही आपको स्पॉन्सर लगेगा। हाँ ठीक है, स्पॉन्सर के तौर पे उन्होंने स्पॉन्सरिंग कर दी। उसके बाद में फिर मेरा ज्वाइनिंग हो गया और मैं वहां से काम करना शुरू कर दिया, और आज भी मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग को सरवाइव करने के लिए आए, ठीक है ना, और ये डी एक्शन बिजनेस को कैसे करके लेके चलना है,
क्योंकि जहां जहां हम जाते थे वहां वहां हमको ठोकर और चोट लगता था, लेकिन हम हारते नहीं थे। हम जानते थे कि अगर कठोर परिश्रम करेंगे तो हम एक दिन जरूर सफल हो जाएंगे। आज उसका नतीजा है कि आज मैं जूम मीटिंग में आप लोगों के समक्ष आया हूं, है ना। आप लोग आशीर्वाद कीजिए कि हम लोग थोड़ा आगे बढ़ें, और मैं भी कोशिश करता हूं कि जिनको जिनको, है ना, ये प्रॉब्लम हो रही है अपलाइन को लेके, या फिर डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग को लेके, या फिर प्रोडक्ट्स को लेके, तो उन सभी को मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो है अच्छा ट्रेनिंग मिले, और आपका अपलाइन आपके साथ में बंधे रहे, आपको हमेशा देखते रहें, जिसके कारण आपका बिजनेस अच्छा हो जाए और आप एक दिन सफल हो जाए। भले ही आप कम पढ़े लिखे हों या ज्यादा पढ़े लिखे हों, ये डजंट मैटर, लेकिन आपको आगे जाना ही है। तो याद रखिए, सिस्टम को भी लेके चलना जरूरी होता है। अगर सिस्टम नहीं रहा तो हम लोग आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे हम लोगों को जानना पड़ेगा, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम लोगों को क्या चाहिए, प्रोडक्ट का, है ना, प्रोडक्ट का नॉलेज। और प्रोडक्ट का नॉलेज मिलेगा तब हम लोग आगे जा पाएंगे। और प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं पाएंगे। तो याद रखना है कि हमारा जो भी स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ के प्रति हम लोगों को काम करना है। बार बार अपने अपलाइन को पूछना है कि सर हमको इस पिलर को कैसे ठीक करना है। पिलर क्या हो गया, आपका डीएक्सएन प्रोडक्ट का नॉलेज। जो भी नया प्रोडक्ट आता है या पुराना प्रोडक्ट आता है, अभी तो और सुविधा हो गया है। हमारे डॉक्टर स्मिता मैम, है ना, डॉक्टर सोनवानी मैम, इस प्रकार को आके गाइड करते रहते हैं, और हम लोगों को एक अच्छा सजेशन देते हैं कि अगर आपको प्रॉब्लम्स होता है तो आप इस पे कंसल्ट कीजिए, और उनसे पर्सनली बात करके उनसे आप मिल लीजिए। ठीक है ना। डीएक्सएन का प्रोडक्ट को किस प्रकार से दिया जाए, किस डो पहले करने में थोड़ा सा मुसीबत होता था, अभी बहुत आसान हो गया। ठीक है ना। तो अपने अपलाइन के साथ साथ आप हमारे डॉक्टर्स का भी हेल्प ले सकते हैं, उनका नंबर ऑलरेडी हमेशा ऑनलाइन में रहता है। ठीक है। तो आप अपने अपलाइन से ले लीजिए, या आपके पास में जो आपका स्टॉकिस है, पीआईसी है, उनसे जाके कांटेक्ट कीजिए, उनसे आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो जान लीजिए, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे क्या चीज चाहिए, आपका ब्रांड चेंज करना है। ब्रांड जैसे ही चेंज हो जाएगा, अब आप लोगों का ब्रांड चेंज करना शुरू कीजिए। तो यहाँ कहता है कर भला तो हो भला। जैसे ही आप दूसरे का ब्रांड चेंज करना शुरू कीजिएगा, आपका भी धीरे धीरे करके ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके लिए एक सिस्टम चाहिए। सिस्टम क्या है, डीएक्सएन प्लेटफॉर्म एक अच्छा सा वे, एक सिस्टम बना के रखी है। तो उस सिस्टम को हमको लेके चलना है। ठीक है। अब सिस्टम में हमको क्या क्या चीज लेके चलना है, रूल्स एंड रेगुलेशन हमको जानना जरूरी है। अब ये रूल्स रेगुलेशंस क्या है, कि डीएक्सएन कंपनी क्या कहती है, डीएक्सएन कंपनी कहती है कि आप प्रोडक्ट का नॉलेज लीजिए, साथ ही साथ इसका जो नहीं सीख पाइएगा तो आप लोगों को गाइड नहीं कर पाइएगा, क्योंकि जाने का मार्ग तो चाहिए ना। और उस जाने के डीएक्सएन प्लेटफॉर्म को, है ना, सीढ़ी बाय सीढ़ी जाने के लिए हमको सिस्टम का जरूरत पड़ता है। तो जैसे जैसे आपका अपलाइन बताते जाए, जिस जिस तरीका से बताया जाए, उसी तरीका से आप कॉपी करके आगे बढ़ते जाइए, आपको हमेशा सफलता मिलेगी। तो आप आगे बढ़ सकते हैं। आपका अपलाइन आपको हमेशा साथ देंगे, उनसे हमेशा रिश्ता बनाए रखिए। कभी कभी डांटते हैं तो सुन भी लिया कीजिए, ये भी जरूरी है, क्योंकि कभी कभी हम लोग भी जो है बदमाशियां करते हैं, तो उसको भी सीखना जरूरी है। ठीक है। तो एक ये हो गया कि आपको, है ना, आपको जो है जानना बहुत जरूरी है कि किस प्रकार से हमको डीएक्सएन का क्या क्या सिस्टम है, उसको जानना जरूरी है, डीएक्सएन के सिस्टम को। तो डीएक्सएन सिस्टम में क्या बताती है कि कैसे करके, है ना, कैसे करके हमको आगे बढ़ना है। अगर ये हमको सिस्टम को ठीक तरीका से पता चला, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और डीएक्सएन में बहुत अच्छा सिस्टम है कि अगर हम लोग अपने अपलाइन को बात को मानते चले, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक दिन जो है ना, फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगे। मैं दो बात बोल के मैं समाप्त करते हूँ। ठीक है। दो बात मैं बोलना चाहता हूँ, लास्ट एंड फाइनल, कि अगर आप अपने अपलाइन के बात को मानते हैं, तो हम लोग को क्या करते हैं, पहला होता है ना, लिक्विड मनी, जो हमेशा हम लोग रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। उसके लिए जो जो सैलरी बेसिस पे काम करते हैं, उस पे तो कंप्लीट होता ही होता है। लेकिन अगर आप अपलाइन के बातों को मानकर चलिएगा, तो आप फाइनेंशियली फ्री हो जाइएगा। आप जिस दिन काम कीजिएगा, जिस दिन आपका दुकान खुला रहेगा, उस दिन आपको इनकम आएगा। लेकिन जिस दिन आप जो है इनकम करने के लिए कोई कारण से बाध्य हो जाते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन उस दिन भी आपका इनकम होगा।
तो इसी तरीका से अगर आप अपने अपलाइन को सिस्टम को लेके चले, तब जब है आप एकदम सक्सेसफुल हो जाइएगा, है ना। समय की थोड़ी कमी है ना, इसीलिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर ही समाप्त करता हूँ, है ना। यदि कुछ बोलने में भूल चूक हुआ हो तो सभी डिस्ट्रीब्यूटर, सभी लीडर से मैं माफी मांगता हूँ। अपने इस छोटे भाई को, है ना, छोटा समझ के माफ कर दिएगा, है ना। थैंक यू। गुड मॉर्निंग डीएक्सन। ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग सर। बहुत अच्छा आपने इस सेशन को आपने कंटिन्यू किया है। आपका जो बोलने का ढंग है और जो दिशा आपने दिखाए हैं, जो सिस्टम है, सिस्टम को फॉलो करना है, क्योंकि डीएक्सएन इज ऑल अबाउट सिस्टम। जो सिस्टम हम लोगों ने है, वो छोटा छोटा सिस्टम को आपको फॉलो करना है, वही आपको एक तरक्की दे सकते हैं। जो फिनेंशियल फ्रीडम के लिए, जो गोल, जो मकाम, जो ड्रीम हासिल करने के लिए आप डीएक्सएन में आए हैं, वो आपको दे सकता है, वो है सिस्टम। जैसे सर ने बोले हैं, वैसे छोटा छोटा स्टेप। पहले आप, आपका गोल, आप इधर हो, आपका गोल इधर है, तो इधर से इधर जाने के लिए आपको छोटा छोटा स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। और आई होप आज का जो सेशन रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही फ्रूटफुल सेशन रहा है। और आप जितने भी लोग यहाँ पे नए जुड़े हैं, उन लोगों के लिए खास करके ये बहुत ही एक लर्निंग सेशन रहा है। और आई होप आप सभी लोगों ने इस सेशन का आनंद लिए हैं, कुछ नोट्स लिए हैं, और जिसको अभी आपको फॉलो करना है। तो चलिए इस प्रोग्राम को यहीं पे समाप्त करते हैं। और फिर से मिलते हैं कल 12 बजे के नए जूम सेशन पे, एक नए स्पीकर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो टिल देन जुड़ा रहिए डीएक्सएन के साथ, और डीएक्सएन को, बिजनेस को, कॉन्सेप्ट को डुप्लीकेट कीजिए, वही आपको तरक्की देगा। तो थैंक यू अजीत जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड चलिए ये इस प्रोग्राम को यहीं पे समाप्त करते हैं। और आशा करते हैं आपका जो ये सेशन रहेगा, ये हर महीने एक बार आपको इस जैसे सेशन का आनंद लेने का हम सभी को ये मौका मिलेगा। इसी आशा के साथ ये प्रोग्राम को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। गुड मॉर्निंग थैंक यू डीएक्सएन सर, प्रोग्राम। थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक सर, गुड मॉर्निंग यू। सर। गुड मॉर्निंग।